भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। भारत के चहेते राष्ट्रपतियों में शुमार 84 साल के प्रणब मुखर्जी दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में भर्ती थे। उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक होने के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक छोटे से गांव मिराती के एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी मां का नाम राज लक्ष्मी था। प्रणब मुखर्जी के पिता भी कांग्रेसी नेता थे और आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल गए। प्रणब मुखर्जी ने अच्छी शिक्षा हासिल की। उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी इतिहास और राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन किया था और लॉ की पढ़ाई भी की थी। उन्होंने सबसे पहले बतौर कॉलेज टीचर अपना करियर शुरू किया, लेकिन नेता पिता की संतान होने के चलते वो राजनीति से दूर नहीं रहे और 1969 में चुनकर राज्यसभा में आ गए। इस तरह उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मार्गदर्शन में काम किया। 1973-74 में उन्हें उद्योग, जहाज रानी और परिवहन से लेकर इस्पात और उद्योग उप मंत्री और वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। 1982 में प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वित्त मंत्री बने। इसके बाद 2012 तक कांग्रेस में रहने के दौरान कांग्रेस की सरकारों के कार्यकालों में उन्होंने वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जैसी अहम भूमिकाएं निभाईं। वो 2 बार विदेश मंत्री बने, 1995 से 1996 तक, फिर साल 2006 से 2009 तक। प्रणब मुखर्जी 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। साल 2012 में उन्होंने 25 जुलाई को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 2017 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा देते रहे। संवैधानिक नियम के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। प्रणब मुखर्जी को साल 2019 में भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था। इसके पहले साल 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इसके अलावा वो सर्वोत्तम सांसद और प्रशासक भी रह चुके थे। उन्हें दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधियां मिली हुई थी।